दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट की रेसिपी। झटपट से इन बिस्किट को आप बना के स्टोर कर पाएंगे। एकदम क्रिस्पी करारी से ये बनके तैयार होती हैं। इस तरीके से आपने ट्राई किया तो बार बार ये तरीके से बनाएंगे। देखें बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन बिस्किट को बनाना। इसे बनाने के लिए हमें गेहूं के आटे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको 2 कप गेहूं का आटा इस तरह से छान कर ले लेना है। मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी या इसी तरह से कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने 2 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट से क्या होगा, बिस्कुट में जो हम जब इसे खाएंगे ना तो कोकोनट का फ्लेवर आएगा, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। साथ में हमें डालना है इलायची का पाउडर, और इलायची का पाउडर डालने के बाद हम सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से देखें, बढ़िया तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब आप इस बिस्किट को डालडा से बना सकते हैं, देसी घी से बना सकते हैं, रिफाइंड से बना सकते हैं। सारी चीज़ों से बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि घी से ही बनती है। तो जो भी आप डालना चाहें, यहाँ पे सिर्फ 1/3 कप घी का इस्तेमाल करना है आपको। अगर घी ले रहे हैं तो इसी तरह से गरम कर लेना है। इसे पिघला कर ही इस्तेमाल करना है। और अच्छे से अब हमें मिला लेना है इस आटे में इस मोयम को। और मोयम को अच्छे से मिलाने के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से रगड़ लीजिए हाथों से अच्छी तरह से, ताकि पूरे आटे में ये मोयम अच्छे से लग जाए। अब देखिए ये मोयम अच्छे से लग चुका है, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। जब आप टाइट हाथों से इसको बांधेंगे तो इस तरह से ये बंध रहा होगा, यानी एकदम परफेक्ट हमारा जो मोयम है वो लग के तैयार हुआ है। सिर्फ 1/3 कप ही लगता है, चाहे आप घी इस्तेमाल कर लीजिए चाहे तेल। आप एक बर्तन ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए और चीनी। यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आधे कप से देखिए थोड़ा सा खाली मैंने दूध रखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगता है। सिर्फ आधे कप दूध ही पर्याप्त हो जाता है इस बिस्किट को बनाने में। तो देखें इस तरह से मैंने चीनी को 2 मिनट के लिए चम्मच से चलाया है, क्योंकि हमें चीनी को पूरी तरह से घोलना नहीं है। जैसे ही दूध का हल्का सा आपको कलर चेंज दिखे, वैसे ही आपको इस तरह से चलाना बंद कर देना है। क्योंकि चीनी जो हम पूरी तरह से घोल लेंगे तो जो बिस्किट में क्रिस्टल आएंगे चीनी के, वो नहीं रहेंगे। अगर आप इस तरह से जैसे क्रिस्टल लगी बिस्किट बनाना चाहते हैं तो चीनी को पूरी तरह से घोलना नहीं है, इसी तरह से इस्तेमाल करना है। अब देखें इस तरह से चीनी वाला दूध हमें इसमें डाल देना है। धीरे धीरे डालिएगा, डो नहीं तो सॉफ्ट लग जाएगा। और इस तरह से जब डो लगाएंगे तो हम डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। और बस डो को इस तरह से डालते हुए दूध के साथ लगा के तैयार कर लेंगे। अब बढ़िया सा हमें डो अच्छे से लगा के तैयार कर लेना है। और जैसे मैंने बताया ये सारा दूध इसमें लग जाएगा। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, एक भी नहीं बचेगा। और अब इसे हम हाथों से अच्छे से कंबाइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े आपको तो 1-2 चम्मच दूध का इस्तेमाल और कर सकते हैं। चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दूध डाल दीजिएगा, पर्याप्त है। तो बस इस तरह से अब देखें हमारा ये जो डो है अच्छे से लग के तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ इसे चिकना करना है, क्योंकि अगर हमने और दूध डाला तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमने इसे अच्छे से मसल लिया है, कुछ इस तरह से डो दिख रहा है। डो को हम 2 भागों में बांट लेंगे और इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे एक डो को, क्योंकि हम इसकी बिस्किट बनाने ही हैं। तो ये थोड़ा सा फटा फटा रहता है, तो हाथों से जब आप इस तरह से दबाते हुए इसकी लोई बनाएंगे, ईज़िली ये बन जाएगी। एकदम परफेक्ट बढ़िया आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी। और अब हमें क्या करना है, हल्का हाथों से इसे बेलना है। आप चाहो तो इसे हाथों से भी फैला सकते हो। और देखें इस तरह से अब हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब आप कोई ढक्कन से बिस्किट बना सकते हो, कुकीज कटर से बना सकते हो। और थिकनेस कुछ ऐसे ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतली रखी तो जो खस्ता वगैरह होते हैं ना, उस तरीके की ये बन के तैयार हो जाएगी।
तो इसको थोड़ा सा थिक ही रखिएगा, मोटी रखिएगा। कुकीज कटर कोई डिजाइन वाला है तो इस तरह से आप डिजाइनदार बिस्किट इजीली बना ले जाओगे। अगर नहीं है तो कोई प्लेन ढक्कन ले लीजिए गोल, आप उससे भी इस तरह से गोल गोल बिस्किट बना के तैयार कर पाओगे। यहाँ पे देखिए मैंने कुकीज कटर की सहायता से इन बिस्किट को गोल गोल कट कर दिया है। बहुत ही शानदार बनी है। मैं इसे आपको फ्राई करके बताऊंगी। बिल्कुल भी नहीं ये टूटती हैं ना फटती हैं, कुछ भी नहीं होता है। इस बात से भी आप बेफिक्र रहिए। अगर आप इन्हें बेक करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। और अब हम इनको सारी बना के रख लेंगे क्योंकि सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। झटपट से एक साथ ये काफ़ी सारी कढ़ाई में आ जाती हैं और जल्दी से सिक भी जाती हैं। तो देखिए बिस्किट सारी हमारी बन चुकी हैं। यहाँ पे हमने आंच को धीमा रखा है और तेल को गरम किया है। तेल गरम में हमें इन बिस्किट को डाल देना है एक एक करके सारी। और जैसे ही ये तेल देखें इस तरह से होगा तो हम इन बिस्किट को पलट देंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छे से पलट के इन्हें सेकना है कलर चेंज होने तक। तो बस इस तरह से बीच बीच में हम इन्हें चलाते जाएंगे और इन्हें सेक के तैयार कर लेंगे। कुछ ही देर में ये एकदम क्रिस्पी करारी सी आपकी बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से ही कलर हमें रखना है बिस्किट का, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है। अब देखिए चीनी के जो क्रिस्टल हैं कैसे उभर के आ रहे हैं बिस्किट के ऊपर, इसीलिए हमने इस तरह से दूध लगा के इन बिस्किट को बनाया है। और बाकी की अब हम जो डिजाइनदार बिस्किट थी वो भी तल के तैयार कर लेते हैं। और देखें ये फूलती भी है, ऐसा नहीं है कि ये फूलती नहीं है अच्छे से, क्योंकि अंदर तक सिकती है। बढ़िया तरीके से ये फूल गई है और इसमें क्रैक पड़ रहे हैं, तो यानी ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई हैं। अब इनका भी हमें कलर चेंज करना है और निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी करारी सी हमारी झटपट से ये बिस्किट बोल सकते हो, नाश्ता बोल सकते हो, बनके तैयार हो गया है। जिन्हें आप बना के स्टोर कर लीजिए और आराम से इन्हें खाइएगा जब भी आपका मीठा खाने का मन करे। तो देखिए मैं इन्हें आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, पास से दिखा रही हूँ। चीनी के जो क्रिस्टल आए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बिस्किट के ऊपर, एकदम परफेक्ट बनी है। ठंडी हो गई है तो एकदम क्रिस्पी करारी सी है। अगर आपने एक बार इस नए तरीके से बनाया तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से आप बिस्किट जो है बना के तैयार करेंगे। अब देखें इस तरह से छोटे साइज वाला बिस्किट भी एकदम परफेक्ट और बढ़िया बना है, अंदर तक सिका है, एकदम क्रिस्पी करारा है।